हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि संडे है आज। तो 6:15 बज गए मुझे जागने में। मैं जाग तो गई थी 5 बजे, फिर मुझे लगा रहने दो, वैसे भी बाकी के दिन तो मुझे जल्दी ही उठना होता है, पर अभी एक ही 2 दिन का टाइम मिलता है, सैटरडे संडे, थोड़ा आराम से उठती हूँ। और क्या हो रहा है कि आजकल दिन में भी नींद नहीं आ रही, जो 1 घंटा मिलता है उसमें भी नहीं सो रही हूँ, और रात को तो वो 12 बज ही जाते हैं, सोने में नींद ही नहीं आती। बहुत कम ऐसा होता है कि जो मैं 11 बजे तक सो जाऊँ, नहीं तो मैं सोती ही नहीं, नींद ही नहीं आती मुझे। फ़ोन ना भी देखूँ तो भी नहीं आएगी। तो बस यहाँ पे 6:15 का टाइम है और उठ गई हूँ। लेकिन जो भी है, लगता है कि शायद सुबह जल्दी उठने में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और जब लेट हो जाओ ना तो थोड़ा आलस सा रहता है बॉडी में, और सुबह उठो ना तो बढ़िया लगता है। ऐसा लगता है जैसे मतलब पूरी नींद भी पूरी हो गई हो और थकान भी नहीं रहती है, हाथ पैर भी अच्छे से काम करते हैं। ऐसे तो आलस सा ही बना रहता है बराबर। बस यही लगता है कि भगवान, फिर यही सोचती हूँ उठी जाती तो ठीक रहता है, काम करने का भी मन नहीं करता है, फिर लेट हो जाती हूँ तो, पर करना ही पड़ता है। अपने आप को पॉजिटिव तो रखना ही है, चाहे जैसे रखो। तो मुझे लगता है कि सुबह उठना ही ज़्यादा अच्छा है, वही पॉजिटिव और फिट रहने के लिए वही टाइम अच्छा होता है। 5 बजे तक उठ जाना चाहिए हर हाल में। तो बस आज ही का दिन था, कल मंडे से मैं फिर जल्दी ही उठूँगी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ सैटरडे हो या संडे, मैं सुबह जल्दी ही उठूँगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से थोड़ा सा बाहर वॉक भी कर लेती हूँ मैं 10 मिनट के लिए। एक्सरसाइज वगैरह तो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। हाँ, अभी जो शाम को वॉक करने जाते थे वो भी बंद हो रखा है, ये बारिश और गर्मी की वजह से। अभी थोड़ा बारिश कम हो तो फिर से स्टार्ट कर दूँगी। और जब भी सोचती हूँ उसी दिन बारिश होने लगती है, कि जब भी प्लान करती हूँ कि जाएंगे आज, तो या तो बहुत भयानक वाली गर्मी होगी बाहर या फिर बारिश होने लगती है। तो थोड़ा बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए मुझे लगता है। और मैं रखती थी तो अच्छा भी लगता था जब मैं जाती थी वॉक करने बाहर शाम को। तो लेकिन अब नहीं जाती हूँ ना, तो अब मुझे लगने लगा कि वेट जैसे मेरा फिर से गेन कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो अब फिर से स्टार्ट करना है मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि जैसे तैसे थोड़ा सा फिट हुई थी, वो फिर से वही होने लगा। तो अभी तो जो है सुबह का उठने का टाइम मैंने अपना ठीक कर लिया है, आज का छोड़ के लेकिन अब बाकी के दिन तो अच्छा ही रहता है, और सोच रही हूँ कि और भी मैं अच्छा ही रखूँगी। अब सैटरडे संडे भी जल्दी ही उठा करूँगी, जिससे मतलब अच्छा लगता है, शरीर भी फिट रहता है और आलस भी नहीं रहता, काम भी जल्दी से हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बता दूँ, मैंने दही निकाला था, मैंने घर पे जमाया था वो दही, तो मैं बनाने जा रही हूँ आज मट्ठे के आलू। तो मैंने आलू रख दिए थे बॉयल होने के लिए स्टार्टिंग में ही। फिर मैंने दूध बच्चों का गर्म किया, अपने लिए पानी, अपने और हस्बैंड के लिए पानी गुनगुना किया। वो आज मैंने किचन में ही पी लिया, क्योंकि वहाँ पे चाय रखी थी और मुझे काम भी बहुत सारे थे, क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ जागने में, और मट्ठे के आलू बनाने में टाइम भी बहुत लगता है। तो इस वजह से मैंने फिर किचन में ही सिप करके पानी पी लिया अपना, बैठ के नहीं पिया। और दही मैंने घर पे ही जमाया था, हो गए 3-4 दिन, तो उसको फिर फ्रिज में रख दिया था। दूध एक्स्ट्रा हो रहा था तो फिर मैंने जमा दिया था, तो उसी के बना रही हूँ। कल रात को ही मैंने निकाल के बाहर रख दिया था। और यहाँ पर मैंने बस आलू छील लिया, उसको कट भी कर लिए हैं, और मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें हींग डाल दिया, क्योंकि मट्ठे के आलू और हींग और हरी धना से ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसमें हींग भी होनी चाहिए अच्छी मात्रा में, और धनिया, हरी धनिया, जिससे उसमें खुशबू अच्छी आती है। तो इन 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है मट्ठे के आलू में। तो बस यहाँ पे मैंने हींग लिया, जीरा लिया, उसके बाद थोड़े से मसाले, जो बेसिक से मसाले होते हैं ना सूखे वाले, वो पानी में घोल के डाल दिए थे। मसाले में बता दूँ, पिसी धनिया और लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, बस इतना था। हल्दी पाउडर थोड़ी सी, जो नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं डेली, उससे इसमें थोड़ी ज़्यादा लगती है, इसमें मट्ठे के आलू में और कढ़ी में थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे मसाला भुन गया था, तो मैंने आलू को इसमें मिक्स कर दिया। उसके बाद जो मट्ठा रखा था मैंने फेंट लिया था उसको, और बस इसमें कढ़ाई में अभी मैंने डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा भी है और खट्टा भी है, क्योंकि खुशबू से ही पता चल जाता है कि दही कितना खट्टा है, मट्ठा कितना खट्टा हो गया है। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसमें, जिससे कि मतलब ये बहुत ज़्यादा खट्टे भी नहीं होंगे और एकदम नॉर्मल भी नहीं होंगे। तो क्योंकि हम लोगों को थोड़े से खट्टे से अच्छे लगते हैं, कढ़ी भी हो या मट्ठे के आलू हो, थोड़ा सा खट्टापन होता है ना, तभी अच्छे लगते हैं खाने में। और ये बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे यहाँ सबको पसंद है। मतलब मैं अपने मायके की बात कर रही हूँ, हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी मम्मी कहती, जब छोटी बुआ रहती थी उनके पास, जब उनकी शादी नहीं हुई थी, तो जब मम्मी और छोटी बुआ साथ में रहती थी, तो मम्मी बताती थी जब बच जाते थे ना, तो दूसरे दिन फिर हम लोग बांट के खाते थे, कि इतने आधे तुम्हारे आधे हमारे, ना किसी के ज़्यादा ना किसी के कम, ऐसे खाते थे।
भाई लगते भी बहुत अच्छे हैं, मुझे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और एक बात और बता दूँ, मेरी बिटिया को भी बहुत पसंद है, वो भी बहुत मन से खाती है मठे के आलू। बट बता भर दो कि मठे के आलू बने हैं, खुश हो जाती है। तो बस यहाँ पे अभी सब्ज़ी तो मतलब पकने लगी थी। जब तक वो बनते खोलते नहीं है ना, उसमें उबाल नहीं आते, तब तक उनको छोड़ा नहीं जाता, नहीं तो वो मठा जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो जब तक उसमें उबाल अच्छे से नहीं आई तब तक मैं उसको चलाती रही, और जैसे ही आनी शुरू हो गए थे तो बस मैंने उसको छोड़ दिया वहीं पर। अब वो अपने मतलब बनती रहेगी। यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी करी। तो नाश्ता में मुझे बनाना है पोहा बनाना है। तो पोहा के लिए मैंने प्याज, हरी मिर्ची, हरी धनिया तो मैंने इकट्ठी काट ली थी जब सब्ज़ी के लिए काटी थी तभी, और टमाटर एक काट के रख दिया। और यहाँ पे अभी मैं धुलने लगी हूँ सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी मैं बता दूँ, अभी तो मैं हरी मिर्ची धुल रही हूँ, इनको धुल दूँगी। और उसके बाद बीन्स भी रखी जो मुझे कल बनानी है, बच्चों के टिफ़िन के लिए भी हो जाएगी और हम लोगों के खाने के लिए भी हो जाएगी। तो वो भी धुल के रखनी है, क्योंकि जब मैं नहा लूँगी तो फिर जब टाइम मिलेगा तो उनको काट के रख देंगे। और मिर्ची की डंडी तोड़ के रख देंगे, क्योंकि डंडी के साथ रखते हैं ना तो वो ख़राब हो जाती है। तो तोड़ के रखेंगे। तो नीचे पानी अभी नल में आ रहा था, जो सप्लाई वाला आता है सुबह ताज़ा पानी, तो मैंने उससे पहले टंकी के पानी से धुला, फिर उस पानी से धुला। और यहाँ पे मैं पोहा निकाल रही थी, तो देख रही थी कितना बनाना है, क्योंकि अनाया तो खाती नहीं है पोहा, और अनय खाता है, अनय को अच्छा लगता है। तो हम 3 लोग ही हैं खाने के लिए, अनय कितना खाएगा, थोड़ा सा। तो बस कभी कभार चीज़ बनाओ ना इस तरह की, तो अंदाज़ नहीं मिलता है कि कितना डालना है, क्योंकि फिर ये फूल भी जाते हैं। तो यहाँ पे जब तक मैंने पोहा को साफ़ किया और मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई, तो इसमें मैंने हरी धनिया डाल दी है। तो आपको दिखाऊंगी कितने टेस्टी लग रहे हैं, देखने में ही बने भी बहुत टेस्टी थे, बहुत अच्छे लगे। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी पोहा की तैयारी करने लगी थी। तो पोहा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली, उसमें ऑयल दिया, जीरा लिया, और बस अभी प्याज मिर्ची डाल दूँगी। जब ये भुन जाएंगे तब फिर टमाटर, फिर सूखे मसाले, और बस पोहा डाल देंगे नमक के साथ। तो बस यहाँ पे पोहा बन के रेडी भी हो गया था। तो एक मेरी प्लेट है, एक इनकी प्लेट है, और अनाय को मैंने दे दिया है। और परी ने अपना नमकीन खा लिया, बोली मुझे नहीं खाना है ये, तो उसको भी नमकीन दिया है। बाद में फिर उसको एप्पल भी काट के दे देंगे और बनाना, तो वो खा लेगी। मैंने कहा भी उसको पराठा बना दूँ, बोलती नहीं मुझे नहीं खाना है। तो कोई बात नहीं, अभी 12 बजे तक फिर खाना भी बनाने लगेंगे। तो अगर मन करेगा उसका बोलेगी तो फिर बीच में बना देंगे। एक पराठा ही तो बनाना होता, आटा तो लगा के रख ही दिया है मैंने। तो बस यहाँ पे अभी हम दोनों लोग आ गए नाश्ता करने के लिए। तो आ जाइए आप लोग भी। और मैंने अपने लिए चाय बनाई है, ये नहीं पीते हैं फ्रेंड्स। तो अभी मैं नहा के और पूजा करके रेडी हो गई हूँ। आज संडे है ना, तो हेयर वॉश किया है, और परी का भी हेयर वॉश हुआ है आज। तो मैं अभी लेमन जूस लेके आई हूँ, आ जाओ जूस पी लो, आओ। तो ये अपना कुछ वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पर, और बच्चे टीवी देख रहे थे। परी का भी हेयर वॉश हुआ है आज। वो आज बाहर का वेदर में बता दूँ, रुक जो मैं दे रही हूँ ना उठा के गिलास। वो आज बाहर का वेदर जो है वो ऐसा है, बड़ा सुहावना सा है। रात को ही हल्की हल्की सी रिमझिम बारिश होने लगी थी, फिर पता नहीं है कब तक हुई, क्योंकि 9 बजे पर तो हो रही थी। कल 9 बजे मेरा खाना पीना पूरा हो, 1 मिनट अभी गिर जाएंगे। कल 9 बजे खाना पीना सब हो गया था। लो वो नहीं वो झूठा है मेरा। तो कल 9 बजे खाना पीना सब हो गया था। तो जब थोड़ी सी आवाज़ आई तो मैंने देखा, तो लगा जैसे मतलब बारिश सी हो रही हो, तो देखा तो रिमझिम हो रही थी। फिर वो शायद थोड़ी बहुत देर हुई होगी और बंद हो गई। सुबह फिर थी हल्की हल्की सी, मतलब बाहर का फर्श भी नहीं भीगा था, जहाँ जहाँ पेड़ों की वो छाया थी वहाँ पे नहीं भीगा था। फिर अभी मतलब ऐसे ही हो रही है, कहीं बंद हो जाती है, कहीं होने लगती है। मतलब बहुत तेज़ नहीं हो रही है, बिल्कुल ना के बराबर हो रही है, पर हो रही है। और लेकिन हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए, मैं भी पीती हूँ। और अभी मुझे नेल्स कट करने हैं, अपने भी और बच्चों के भी करने हैं, सब्जी भी काट के रखनी हो। मैं टाइम बता दूँ तो 11:30 बजने को आए। मैं 11:15 पे नहा के निकली, बस पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, क्योंकि मंदिर को साफ़ किया और थोड़ा सा उनका सामान भी सेट किया। इधर उधर हो जाता है तो 2-4 दिन में थोड़ा करना पड़ता है। और पूजा करके फिर अभी कपड़े भी नहीं डाली, उस रूम में डाल लेंगे, सोफे वगैरह के ऊपर डाल देंगे, क्योंकि बाहर तो धूप है नहीं है। वेदर भी ऐसा हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी देर में बारिश आ रही है। तो चलिए अभी मैं जूस फिनिश करती हूँ, फिर लगती हूँ आगे के कामों में। अपने भी बाल सुलझाऊंगी, परी के भी सुलझाने, मेरे तो जल्दी सुलझ जाते हैं। और देखो सिंदूर लगा रह जाता है ना, तो अच्छा लगता है। जिस दिन पूरा छूट जाता है ना तो बड़ा अजीब सा लगता है थोड़ा।
तो लगा रहता है ना, तो वो ठीक भी है। तो बस अभी उसके भी हेयर वॉश, उसके भी बालों को सुलझाएंगे। मेरे तो जल्दी सुलझ जाते हैं, उसके में थोड़ा टाइम लगता है। एक तो काफ़ी लॉन्ग हो गए हैं हेयर, कटवाने को बोल दो तो रोने लगती है। खैर मुझे भी दुख होता है, मैं तो उसको ऐसे ही चिढ़ाने के लिए बोलती हूँ चलो हेयर कट करा देते हैं, रोने लगती है तुरंत। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे। तो बस यहाँ पे फिर आप लोगों से बात करने के बाद मैं आ गई थी बाहर। तो परी के बालों को सुलझाते हैं, इसके बाल उलझ जाते हैं बहुत ज़्यादा। एक तो लंबे भी बहुत हो गए हैं, तो इस वजह से वो सुलझाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। वो काटने के लिए बोल दो तो ये रोने लगती है, तो कटवाती भी नहीं है। तो मैंने कहा था थोड़ा सा सेट करा लो, तो भी नहीं। मैंने कहा मैं ही कर देती हूँ, पार्लर पे जाएगी तो ज़्यादा काट देंगे, तो भी नहीं। उसको मन ही नहीं करता कि सीजर रखी जाए बालों में। तो कोई नहीं, बच्चे हैं, चलो सुलझ जाते। 2-3 मिनट लगते हैं सुलझाने में, फिर सुलझ जाते हैं, फिर तो आराम से खिंच जाते हैं। तो आपने देखा होगा लंबे भी बहुत हो गए हैं बाल। तो फिर उसके सुलझाने के बाद फिर मैं अपने सुलझाने लगी हूँ। मेरे तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, उसको भी हो रहा है इस टाइम पर। पता नहीं कैसा वेदर हो गया कि क्या है कि इस टाइम पर सभी को मतलब हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैं आ गई अंदर। तो अंदर आके मैंने बताया था बीन्स धुल के रखी थी और हरी मिर्ची। तो मैं बीन्स लेके बैठी हूँ यहाँ पे। तो इनको मैं काट लूँगी, तो चॉपिंग बोर्ड पे रख के काट लूँगी ना, तो ये देखते भी जाएंगे उनको और कट करते जाएंगे। वैसे तो ये ख़राब नहीं है, सही है सारी। और इनको काट के रख देंगे फ्रिज में ढक के, तो कल की सब्ज़ी के लिए मैं फ्री हो जाऊँगी। क्योंकि शाम का टाइम क्या होता है कि जैसे मुझे वीडियो भी एडिट करना है, अगर बन जाएगा जैसे ये वाला मैं कर रही हूँ, तो शाम तक मैं इसको एडिट करूँगी शाम को। और किचन की भी काम हो जाते हैं। 4 साढ़े 4 पे तो मैं उठ ही जाती हूँ। 3 बजे तक तो मैं लेट ही पाती हूँ। बस इतना ही टाइम मिलता है मुझे दोपहर का। क्योंकि अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तब मैं शाम का ही टाइम है। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काटी, फिर उसके बाद मिर्ची की डंडी तोड़ के रखी, फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया, मतलब रोटियाँ बनाई, खाया पिया। तो मुझे 2 बज गए थे। संडे का दिन था, लेकिन संडे का दिन काम काम में ही निकल गया, टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। सोचा था 12 बजे तक फ्री हो जाऊँगी, खाने पीने से 12:30 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन नहीं मिला टाइम। क्योंकि मैं खाने नाश्ते में ही काफ़ी टाइम हो गया था, फिर सब्ज़ी वगैरह कट करने लगे, तो इस तरह से टाइम काफ़ी होता ही चला गया। तो अभी 2 बजे हैं जब मैं परी की चोटी कर रही हूँ। तो इसके बालों में तेल डाल के उसकी चोटी बना दी, तो ये फ्री हो गई बालों से, क्योंकि इसको उलझन ही होती रहती। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो नेल्स और कट कर देते हैं, अपने भी और बच्चों के भी। तो शाम के लिए क्यों छोड़ना, आज शाम को एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं है। प्रेस तो मैंने कल ही कर दी थी बच्चों के कपड़ों में, ड्रेस में, और तो थे नहीं। क्योंकि अभी मैंने पिछले हफ्ते बहुत सारे कपड़े निपटाए थे, इसी हफ्ते निपटाए थे। तो बस यहाँ पे मैं अपने नेल्स कट कर लूँगी, और फिर इसके बाद मैं अपना थोड़ा वीडियो लगाऊंगी। एक शॉर्ट वीडियो डालना है मुझे फेसबुक पे, और थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि सुबह से तो फ़ोन देख ही नहीं पाते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे परी आ गई, तो इसके भी कट करते हो। चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय।